ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोटी कॉमर्स एकेडमी एंड आज हम बात करेंगे आपके क्या क्या करियर ऑप्शन अगर आपने कॉमर्स चूज किया या कॉमर्स के आप स्टूडेंट हो, आप 12th कॉमर्स पास कर चुके हो या 10th के स्टूडेंट हो जिसने जस्ट 10th का एग्जाम दिया और आगे कॉमर्स के साथ जाना चाहता है। भाई लाइफ में अगर आप कुछ भी करना चाहो तो सबसे पहला जो काम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? आपके दिमाग में गोल क्लियर होना चाहिए, डेस्टिनेशन क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में मुझे पहुंचना कहां है। अगर आपको यह पता चल जाए ना पहुंचना कहां है, तो आप मान लीजिए आपको यहां पहुंचना है ना, आप यहां पे हो तो ऐसा नहीं पहुंच पा रहे होंगे ना, तो ऐसा घूम के पहुंच जाओगे, लेकिन आपको यह डेस्टिनेशन पता होना चाहिए कि मुझे एक्चुअल में पहुंचना कहां है। बात समझ में आ रहा है ना? मैंने आपको बोला था ना एक सीरीज लाऊंगा करियर ऑप्शंस के रिगार्डिंग, जिसमें हर चीज में आपको ये ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा कि भाई कौन सा करियर आपको चूज करना चाहिए और क्यों चूज करना चाहिए, है ना? देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्सेस कंपनी सेक्रेटरी, आज इसमें भाई इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, बट फिर भी मैं आज ये वीडियो को वर्सेस करके मैं डिस्कस करूंगा, ये है ना। एमबीए, कभी आईआईएम का नाम सुने हो भाई? आईआईएम का नाम सुने हो? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। कॉमर्स के स्टूडेंट और 90% बच्चों को तो यही नहीं पता चलता है कि भाई कॉमर्स में है क्या क्या, और कॉमर्स को बदनाम करके रखें कि इसमें कोई करियर नहीं है, कुछ नहीं है। भाई तुम सोच के ही यही आते हो कॉमर्स में कि मुझे कुछ करना ही नहीं है ना? तुम तो जबरदस्ती बदनाम करके रखे हो। ये एमबीए वाले बच्चों का है ना भाई, 2-2 3-3 लाख महीने का पैकेज लगता है, साल का 30-40 लाख का पैकेज जाता है एमबीए के स्टूडेंट्स का, है ना। ये जो आईआईएम के थ्रू एग्जामिनेशन देते हैं, लेवल चाहिए तुम्हारे अंदर, क्या डेडिकेशन है, पढ़ाई का क्या लेवल है। जहां तहां से कुछ भी कर लोगे तो नहीं होगा, है ना। मोस्ट सजेस्टिंग टॉपिक मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट अभी तक रहे हो या आप बहुत ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, ये सबके लिए ऑप्शन है। बैंक पीओ का ऑप्शन सबके लिए है ना। ये आप जब ये एग्जाम देते हो, बैंक पीओ में काफी सारे ऑप्शन है, एसबीआई पीओ है, आईबीपीएस पीओ है ना। तो ये पीओ है ना, असिस्टेंट मैनेजर के लिए एग्जामिनेशन होता है। और अभी के टाइम पे इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, मतलब एक यहाँ के प्लेसेस ग्रो हो रहे हैं, तो बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर में ऐसा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो वहां के लिए एक मोस्ट डिमांडिंग आपके लिए एक जॉब हो सकता है आने वाले 4-5 साल में, है ना। तो आप इस पे काम करना शुरू कर सकते हो, है ना। बिजनेस, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि अभी के टाइम पे क्या बिजनेस सबसे बेस्ट है, कहां पे हम अपना टाइम देके अपना काम कर सकते हैं, किस डेडिकेशन के साथ, कौन से धंधे पे, कौन से बिजनेस पे अच्छे से काम करके हम ग्रो कर सकते हैं। आज हम पहले पॉइंट पे बात करेंगे, पहले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगले वीडियो में हम एमबीए के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, उसके अगले वीडियो में बैंक पीओ के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं मोस्ट डिमांडिंग जो टॉपिक्स है ना, मोस्ट डिमांडिंग जो जॉब्स है ना इंडिया में अभी, उस पे मैं बात करने वाला हूं, है ना। इसके बारे में अभी बात कर लेते हैं पूरा कि भाई इसके क्या सैलरी रेंज होते हैं, है ना। फ्रेशर हूं तो कितना सैलरी मिलेगा, या मेरे को कितना हार्डवर्क करना पड़ेगा, कितना टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा, सीए में कितना खर्चा लगता है या कितना टाइम लगता है कंप्लीट करने में, कंपनी सेक्रेटरी का पढ़ाई अगर मैं करना चाहता हूं तो कितना टाइम मेरे को डेडिकेट करना पड़ेगा, है ना। ये सारी चीजों के ऊपर हम डिस्कशन अभी करने वाले हैं। चलिए सर, बात कर लेते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी के बारे में, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना ये चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि सर दोनों एग्जाम में से कौन सा टफ है ना। जाहिर सी बात है यार, सीए इज टफ, है ना। चार्टर्ड अकाउंट, अगर सीएस के कंपैरिजन में तुम हमेशा देखोगे ना, कभी भी कोई भी नजर से देख लो ना, तुमको यही देखने को मिलेगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जामिनेशन टफ है भाई, इसके मुकाबले में ये हमेशा से टफ रहा है ना। इसके बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं। देखो, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का अगर आप आगे के लिए आपका करियर अगर ये ऑप्शन चूज करते हो, तो आपका जो एग्जामिनेशन होगा आईसीएआई के तरफ से एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, फुल फॉर्म देख लीजिएगा आप यहाँ पे, है ना। कंपनी सेक्रेटरी का एग्जामिनेशन आईसीएसआई के तरफ से लिया जाता है ना। 3 लेवल ऑफ एग्जामिनेशन होते हैं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल, है ना। 3 लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं भाई, और ऐसा नहीं होता है, लेट सपोज कीजिए आपने सीए फाउंडेशन निकाल लिया, है ना। अब सीए इंटरमीडिएट आप नहीं निकाल पाए, तो ऐसा नहीं होगा कि वापस से यहां से फेस करना पड़ेगा आपको। आप इस तरीके से यही एग्जाम का तैयारी करोगे, और मान लो फिर सीए फाइनल में फेल हो गए या यहां का एग्जाम, तो आप यहां से ही, मतलब यही सीए फाइनल का ही एग्जाम आपको बार बार अटेम्प्ट करना रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा जैसे होता है ना कि भाई पहला एग्जाम दिए थे, पास हो गए, दूसरा एग्जाम दिए, पास हो गए, तीसरे में फेल हो गए, तो वापस से रिपीट करके मुझे आना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका सीए फाउंडेशन अगर आपने निकाल लिया है तो इस तरीके से फेस चलने वाला है। याद रखिएगा, ये 3 फेस में आपको एग्जामिनेशन देना है, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए
फाइनल। बात करेंगे सीएस का, तो सीएस में सी सीट का पहला एग्जाम देना पड़ता है आपको, है ना। दूसरे लेवल पे जाएंगे तो सीएस एग्जीक्यूटिव का एग्जामिनेशन आपको फेस करना पड़ेगा। तीसरे लेवल सीएस प्रोफेशनल का एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। ये जो यहाँ के बाद है ना, आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पीरियड भी होता है, वो भी आपको कंप्लीट करना पड़ता है। 21 मंथ अराउंड का ट्रेनिंग पीरियड रहता है ना, तो वो आपको कंप्लीट करना पड़ता है। मतलब समझ के चलो 2 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहता है कंपनी सेक्रेटरी के अंदर, है ना। तो ये अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग भी है, और बट ये इस चीज में क्या है पता है आपको, इसमें ये चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पे है ना आपको फीस का इश्यू दोनों में बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। है प्रोफेशनल कोर्स, लेकिन फीस का इश्यू उतना नहीं रहता है, बहुत ज्यादा आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता है, बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं होते हैं यहाँ पे। बस यही है कि ये जो रहेगा वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग। भाई डिसिप्लिन नहीं है तो आप ये करियर चुनो ही नहीं ना, है ना। तो स्टूडेंट में डिसिप्लिन ही नहीं है, पढ़ रहे हो, तुम्हारा कोई करियर का गोल नहीं है तो तुम करो ही मत, है ना। लेकिन जो बच्चे अगर प्लान कर रहे होंगे, यहाँ पे थियरी के पोर्शन ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, लॉ की चीजें ज्यादा कंपनी सेक्रेटरी में देखने को मिलता है। यहाँ पे देखोगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट में क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी भाई, अकाउंटिंग की चीजें, ऑडिटिंग देखने को मिलेगा, टैक्सेशन देखने को मिलेगा, है ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, ये सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट में होना चाहिए, क्योंकि ये लोग टैक्स के साथ ही तो खेलते हैं, है ना। ये लोग ऐसा होता है ना कि कंपनी के फाइनेंशियल चीजों के साथ, टैक्सेशन के साथ, उसी के साथ तो प्ले करने का काम है इनका, है ना। उसी के साथ उसी के रिगार्डिंग काम करने का काम रहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, है ना। और ये जो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, इनको लॉ रिगार्डिंग पूरे जो होते हैं ना, वो उस पर फोकस रहता है। सेबी के बारे में जानकारी मिलेगा आपको, सेबी के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना। लॉ के बारे में, बिजनेस लॉ और जो भी गवर्नेंस होता है वो सारा कंपनी सेक्रेटरी के अंदर इंक्लूडेड है। यहाँ पे मैं उनको सजेस्ट करूंगा कंपनी सेक्रेटरी, जिन बच्चों का थियरी में बहुत अच्छा पकड़ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको याद करनी पड़ती है ना। और जिनका एनालिटिक्स अच्छा है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ जा सकते हैं, बट मेक श्योर कि ऐसा मत करना कि आप कोई भी फील्ड चूज कर ले रहे हो, आपके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है और आप 4-5 साल बाद आके मेरे कमेंट में गालियां भर दे रहे हो कि सर क्या रास्ता दे दिया। भाई डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आपके लिए ऑप्शन नहीं है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे कि क्या सैलरी ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या चीज हो सकते हैं। पहले इसको समझ लीजिए, फिर सैलरी ऑप्शंस पे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, है ना। यहां पे अगर मैं कंपनी, यहां जगह है नीचे दिख रहा है बोर्ड पे, तो मैं यही डिस्कस कर लेता हूं आपसे। यस विजिबल है, देखो ना। यहां पे अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करूं ना, तो बिगनिंग में आपका सैलरी कुछ ऐसा 50,000 से 1 लाख जैसा पर मंथ आपको मिल जाएगा। और इसका मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। मेरा एक स्टूडेंट था, बहुत अभी जस्ट मेरे कुछ टाइम पहले की ही बात है, उसने कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम निकाला है, तो उससे मेरा बातचीत हुआ है, तो वो मेरे को बताया है ना। तो उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूं, है ना। 50,000 to 1 लाख। अगर यहाँ पे अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर इतना ही सैलरी, अरे एक्सपीरियंस जमाओ, 2-5 साल का एक्सपीरियंस लो, 5-6 लाख 10 लाख महीने का भी मिलता है ना। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट में और सीएस दोनों ही चीजों में आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई हमको ग्रोथ बहुत अच्छा मिलता है ना। यहाँ पे सीईओ का ऑप्शंस आपके लिए ओपन रहता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू, है ना। इसमें भी ओपन रहता है, डायरेक्टर बन सकते हो आप, कंपनी के डायरेक्टर बनाए जा सकते हो कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू। तो ये सारे करियर ग्रोथ बहुत जबरदस्त होते हैं, दोनों के अंदर बहुत जबरदस्त करियर ग्रोथ है ना। तो बिंदास रहने का, टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पे आप कंपनी सेक्रेटरी में अगर जाते हो तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा 40,000 to 60,000 मंथली आपको इनकम बिगनिंग में दिया जाता है। लेकिन आप अच्छे खासे एक्सपीरियंस के साथ, अगर 4-5-6 साल का एक्सपीरियंस अपने साथ रखते हो, 4-5 साल कहीं काम कर लेते हो, तो आपका यहाँ 4 लाख 5 लाख, है ना। 4 लाख 5 लाख समझ के चलो ना, 2-4 लाख रुपया, 2 से 4 लाख कंपनी सेक्रेटरी का सैलरी हो जाता है ना। मतलब अच्छा खासा दोनों में ही हमको ग्रोथ देखने को मिलता है। बस डिफरेंस क्या था भाई, ये थियोरेटिकल बहुत ज्यादा है और ये एनालिटिकल और प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा है ना। एनालाइज बहुत करना पड़ेगा तुमको चीजों को। यहाँ पे थियरी की चीजें बहुत ज्यादा है, तो तुमको थोड़ा सा उस लेवल के हिसाब से खुद को तैयार रखना पड़ेगा, है ना। फोकस तो मैंने डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ये सारी चीजों पे फोकस रहता है ना। तो अगर आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा ना कि ये दोनों में से बेस्ट कौन है, तो टेंशन इस बात पे मत लेना कि भाई तुम किस में ग्रोथ ज्यादा है, वो मत देखना। तुम ये देखना कि तुम्हारा इंटरेस्ट जोन क्या है,
ठीक है, तुम्हारा इंटरेस्ट जोन जहां पे भी है, जो भी तुम्हारे को ऐसा लगता है कि भाई मैं प्रैक्टिकल में बहुत तगड़ा हूं, है ना, अकाउंटिंग टैक्सेशन को तो हवा में उड़ा सकता हूं, मजा आ सकता है, 8-10 घंटे पढ़ाई तो दोनों में ही करना पड़ेगा आपको, ऑलमोस्ट टाइम अच्छा खासा आपको देना पड़ेगा, है ना, सारे डिस्ट्रैक्शन सारे डिस्टर्बेंस से दूर होना पड़ेगा, ये दोनों में ही चाहिए, लेकिन आपका इंटरेस्ट जोन डिसाइड करेगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है, क्योंकि दोनों में करियर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है ना। तो इंटरेस्ट जोन को ढूंढिए और यहां पे आप एक काम कीजिए, अगर मुझे ऐसा लगेगा ना कि बच्चे इंटरेस्टेड हैं, वैसे तो मुझे बहुत ऐसा कम है कि ज्यादातर बच्चे इसके बारे में पता भी होगा उनको, या ऐसा कि उन जानना भी चाहते होंगे, कि मुझे मोस्ट ऑफ द बच्चे मुझे ऐसा लगता है ना कि वो भाई बिना करियर के भागे जा रहे हैं, बिना गोल के, बिना लाइफ का कोई ऐसा होता है ना कि कहीं पहुंचना है, वो बिना सोचे समझे भागे जा रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा। अगर आप, मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई सीए सब चीजों के बारे में अच्छा खासा जानकारी चाहिए, हाँ, मैं आपको एक चीज बताने वाला था, ये कंपनी सेक्रेटरी जो मेरा जस्ट अभी कुछ टाइम पहले मेरे स्टूडेंट ने अभी किया, तो उसने मुझसे, मैंने उससे डिस्कस किया कि क्या क्या चीजें तुमको ऐसा लगा था कि भाई क्या क्या चीजें उसमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है या टफ है क्या बहुत ज्यादा। तो उसने क्या बोला था पता है सर, टफ तो है, कंपनी सेक्रेटरी मजाक नहीं है, बहुत ज्यादा टफ है। और यहाँ पे इशू ये आता है कि जैसे जैसे लेवल्स बढ़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे हमारे एग्जाम के लेवल बहुत हाई लेवल तक पहुंच जाते हैं, जहां पे एनालिटिकल भी होना पड़ता है, थोड़ा ऐसा सोच समझने का भी पावर होना चाहिए। इसमें कंपनी लॉ बहुत मैटर करता है भाई, है ना, कंपनी लॉज के बारे में आपको पूरा, कंपनी लॉज, कंपनी गवर्नेंस, ये सब का नॉलेज बहुत तगड़ा होना चाहिए, है ना। वो बता रहा था मुझे, मैं 8-8 10-10 घंटा मैं पढ़ता रहता था सर, है ना। तो उसका एक डेडिकेशन लेवल बन जाता है। एक तो ऐसा कि भाई मैंने सोच लिया ना, तो सोच लिया तो करना ही पड़ेगा। यहां से दूर जाके कर रहा था वो बच्चा, तो ऐसा मैंने जब उससे बात किया तो मेरे को ये सारी चीज सीखने को मिली, उससे पता चला, है ना। तो मैं आपके साथ ये चीज शेयर कर दे रहा हूं। वो अभी का स्टूडेंट है तो उसको पता है कि किस लेवल के स्टडी करने पड़ते, 8 to 10 आवर्स, है ना, 8 to 10 आवर्स उसने मुझे बताया। 8 से 10 घंटा मैं डेली उस चीज को पूरा डेडिकेट करता था, जहां पे सिर्फ उसका लैपटॉप, उसका मोबाइल फोन, इंटरनेट, बस उतना, और उसके जो नोट्स होते थे उतना, वो उन चीजों के साथ काम कर रहा था, है ना। वडोदरा में वो तैयारी कर रहा था वो स्टूडेंट, है ना। तो आप इसके साथ जा सकते हो। अगर आपको ऐसा लगेगा कि कंपनी सेक्रेटरी के बारे में और डिटेल जानकारी चाहिए, तो मैं उस बच्चे से पूछ के अभी के रिगार्डिंग सारे डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा दूंगा, है ना। बात करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम एमबीए की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। ये दोनों चीज में आप ये समझ लीजिएगा कि दोनों चीजों में क्या चीज आप फाइनल करना चाहते हो, किस चीज के साथ आप जाना चाहते हो, उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो लाने की जरूर कोशिश करूंगा कि क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके साथ जाने वाले हैं। बात करेंगे ना अगर सीए फाउंडेशन का, तो सीए फाउंडेशन के सिलेबस है ना बहुत ही आसान है, जो कि मैं आपको, अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे ना, तो आपको सीए फाउंडेशन के जो सिलेबस है ना एक बार मैं भेज दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आसान है भाई सीए फाउंडेशन। लेकिन जब आप देखोगे ना बुक, तो थोड़ा सा डगमगा जाओगे, है ना। डरोगे नहीं ना तो ये आसान है, डर गए तो यहां पे खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एज अ मेंटर मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहूंगा कि आपके पास सिर्फ यही 2 करियर ऑप्शन नहीं है, और भी करियर ऑप्शंस हैं। तो आप एनालाइज करते चलो कि आप किसके लिए बेस्ट हो। सारे करियर ऑप्शंस के वीडियो जब आप तक पहुंच जाए, तो सारे वीडियोस को एनालाइज करके खुद को देखना कि भाई मैं किस चीज के लिए काबिल हूं, क्योंकि ये जो 3 साल आपका कॉलेज का होने वाला है ना, वहां पे आपको फुल डेडिकेटेड होकर वही एक गोल के ऊपर काम करना है ना। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एमबीए के रिगार्डिंग, उसके बारे में पूरा डिटेल हम डिस्कशन करेंगे। क्या एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, किस लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एमबीए के साथ साथ मैं बैंक पीओ के भी रिगार्डिंग बात करूंगा, क्योंकि समहाउ ये दोनों रिलेटेड है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।